नमस्ते। तो क्या हो अगर अचानक किसी को कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जो उसे सबसे ऊपर उठा दे, सबसे ताकतवर बना दे? चलिए, आज हम गबरू नाम के एक ऐसे ही इंसान की कहानी में चलते हैं जिसे एक ऐसा तोहफा मिलता है जो उसकी जिंदगी को कह सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। जरा सोचकर देखिए, ये शब्द किसी को अपने ही पिता से सुनने को मिले। ये कड़वे शब्द ही गबरू की रोज की जिंदगी की सच्चाई थे। वो कासगंज नाम के एक गांव में रहता था और उसे हर रोज इसी तरह के तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। तो हमारी कहानी शुरू होती है गबरू से, एक ऐसा इंसान जिसका दिल तो एकदम साफ था, लेकिन उसे लगातार एक ऐसी चीज के लिए सताया जाता था जिसे वो बदल नहीं सकता था, और वो था उसका छोटा कद। मतलब उसकी जिंदगी ना रोज रोज के अपमान का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला बन चुकी थी। बाजार में जाओ तो सब्जी वाला भी उसे देखकर अनदेखा कर देता, और घर पर तो उसे बोझ समझा जाता था। धीरे धीरे इन तानों ने उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया, और उसे ये यकीन होने लगा कि वो सच में किसी काम का नहीं है। और फिर एक दिन आता है जब सब कुछ हद से बाहर हो जाता है। जब अपमान का बोझ सहा नहीं जाता तो गबरू पूरी तरह से हताश होकर नदी के किनारे पहुंच जाता है। उसे लगता है कि अब इस दर्द से बचने का बस यही एक रास्ता बचा है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी वक्त जब वो सब कुछ खत्म करने वाला था, नदी की गहराइयों से कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। एक ऐसी मदद मिलने वाली थी जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। और तभी पानी से निकलता है एक समझदार बूढ़ा कछुआ। उसने गबरू की तकलीफ भरी आवाज सुन ली थी। कछुए ने गबरू के बाहरी रूप को नहीं, बल्कि उसके अंदर के अच्छे दिल को देखा और उसे एक बहुत ही खास तोहफा दिया, एक जोड़ी चमकती हुई चप्पलें। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी चप्पलें नहीं थीं। इनके अंदर एक अविश्वसनीय जादू था। इन्हें पहनकर कोई भी बहुत लंबा हो सकता था और यहाँ तक कि हवा में उड़ भी सकता था। पर इस तोहफे के साथ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी थी। अगर इन चप्पलों का इस्तेमाल खुद के फायदे या स्वार्थ के लिए किया गया तो सारा जादू खत्म। खैर, एक नई उम्मीद के साथ गबरू उन्हें पहनता है, और बस पहनते ही कमाल हो जाता है। उसकी दुनिया ही बदल जाती है। वो अपने गांव की हर इमारत से ऊंचा खड़ा था, यहाँ तक कि आसमान में उड़ भी पा रहा था। जिंदगी में पहली बार वो दुनिया को एक शक्तिशाली नए नजरिए से देख रहा था, जहां वो अब छोटा और कमजोर नहीं था। इस नई शक्ति के आते ही गबरू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि जब शक्ति हाथ में आती है तो वो सिर्फ हालात नहीं, इंसान को भी बदल देती है। और गबरू का ये बदलाव बहुत ही गंभीर नतीजे लाने वाला था। और ये बदलाव इतना तेज था, इतना बड़ा था कि देखकर हैरानी होती है। वो आदमी जिसे कल तक कोई पूछता नहीं था, आज हर किसी की नजरों में था। लेकिन जब किसी सताए हुए इंसान के हाथ में अचानक शक्ति आ जाए तो क्या होता है? सम्मान ने बहुत जल्द उसके अहंकार को हवा दे दी, और उसकी विनम्रता की जगह घमंड ने ले ली। अब अपने इस नए रुतबे को बनाए रखने के लिए वो एक झूठ का सहारा लेता है। वो चप्पलों का सच सबसे छिपा लेता है। वो चाहता था कि लोग ये माने कि ये शक्तियां हमेशा से उसी की थीं, ना कि उसे किसी जादुई चीज की वजह से मिली हैं। और यही एक अंधेरे रास्ते पर उसका पहला कदम था। बहुत जल्द उसे सिर्फ सम्मान से तसल्ली नहीं हो रही थी। अब उसे चाहिए था बदला। जो कभी शिकार था, अब वो शिकारी बन चुका था। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उन लोगों को परेशान करने के लिए करने लगा जिन्होंने कभी उसे सताया था। और देखते ही देखते वो ठीक वैसा ही जालिम बन जाता है जिनसे वो कभी नफरत किया करता था। लेकिन कहते हैं ना, घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। उसका ये बढ़ता हुआ अहंकार उसे सीधे एक ऐसे अपमान की तरफ ले जा रहा था जो उसके पतन की वजह बनने वाला था। गांव वाले तो उसकी शक्तियों को देखकर दंग रह गए थे। वो इतने प्रभावित हुए कि गांव की पंचायत ने उसे मुखिया का पद, यानी गांव के नेता का पद देने का प्रस्ताव रख दिया। उन्हें लगा कि वो एक महान नेता चुन रहे हैं, पर वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उसकी सारी शक्ति एक धोखे पर टिकी थी। गबरू, जो अब तक अहंकार में अंधा हो चुका था, इस मौके को हाथ से कैसे जाने देता? वो फौरन मान गया। उसने वादा किया कि अगले दिन वो पूरे गांव के सामने अपनी शक्तियों का एक शानदार प्रदर्शन करेगा। उसे पूरा यकीन था कि वो सबको हैरान कर देगा। तो बस
मंच तैयार है, गबरू की सबसे बड़ी जीत का दिन आ गया है। भीड़ जमा हो चुकी है, सब सांस रोके इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। क्या वो जादू जिसका उसने इतनी बेरहमी से इस्तेमाल किया अब भी उसका साथ देगा? सबकी नजरें गबरू पर हैं। वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ चप्पलें पहनता है, उड़ान भरने के लिए तैयार। पर कुछ नहीं होता, वो जमीन पर ही खड़ा रह जाता है। पहले तो एक गहरा सन्नाटा छा जाता है और फिर चारों तरफ से हंसी का शोर गूंजने लगता है। जिस जादू पर उसे इतना भरोसा था, उसी ने उसे सबसे जरूरी मौके पर धोखा दे दिया था। भीड़ छट जाती है, अपने पीछे सिर्फ हंसी और ताने छोड़कर, और गबरू वहीं अकेला खड़ा रह जाता है, अपनी शर्मिंदगी के बोझ तले दबा हुआ। और उसी खामोशी में उसे इस कहानी का सबसे गहरा सबक मिलने वाला था। और तभी उस खामोशी में एक आवाज गूंजती है, लेकिन ये किसी गांव वाले की नहीं, ये तो चप्पलों की आवाज थी। और उन्होंने एक ऐसी सच्चाई बयान की जिसने गबरू को हिलाकर रख दिया। उन्होंने बताया कि ठीक उस वक्त जब उसे जादू की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो जादू क्यों गायब हो गया। सबक बहुत सीधा और साफ था। चप्पलों ने बताया कि ये शक्ति उसे इसलिए मिली थी क्योंकि उसका दिल अच्छा था, ताकि वो नाइंसाफी से लड़े, न कि खुद नाइंसाफी करने के लिए। बदला लेने की चाह और सत्ता के लालच में उसने उस तोहफे के मकसद को ही खत्म कर दिया था और खुद एक जालिम बन गया था। और उसी पल सच्चाई एक झटके की तरह गबरू को समझ आती है। उसे एहसास होता है कि अपने घमंड के चक्कर में उसने क्या कुछ खो दिया है। और जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वो चप्पलें गायब हो जाती हैं और गबरू के पास रह जाता है तो सिर्फ अपने किए कामों का भारी बोझ। तो गबरू की कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही मायने रखता है। क्या शक्ति इंसान को बुरा बना देती है, या फिर वो सिर्फ उसके अंदर छुपे असली चेहरे को दुनिया के सामने लाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।